नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यूरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ सरकार की बीजेपी के विधायक सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि 240 करोड़ का गोबर खरीदा, 229 करोड़ के गोबर खरीदी के पास सरकार के पास कोई कंप्यूटर के रिकॉर्ड में इन्होंने देख लिया तो इन्होंने क्या किया, सेवा सरकारी समितियों को ये कहा कि उपरोक्त गौठान में इस मात्रा में वर्मी कंपोस्ट बना है, आप भुगतान कर दीजिए। भुगतान एडवांस हो गया। सेवा सरकारी समिति जो किसान की समिति है उससे गौठान समिति को, और गौठान समिति ने जितनी मात्रा में भुगतान किया उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लाकर जमा नहीं कराया। ये सारी जगह पर है। वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया, इसका मतलब है तो गोबर खरीदी फर्जी थी या वर्मी कंपोस्ट बना नहीं, तो वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया। बार बार सेवा सरकारी समिति और कोऑपरेटिव बैंक लोगों ने लिखा कि साहब आपने हमसे पैसा एडवांस भुगतान ले लिया है, तो या तो आप लाके पैसा या तो आप वस्तु जमा कराएं या पैसा जमा कराएं। वो भी वसूली नहीं हुई है और ना वस्तु जमा हुआ है, उसको सरकार लिपापोती कर रही है। तो पूरा का पूरा ये गोलमाल है, पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार है। और जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है वो 229 करोड़ के घोटाले के बाद जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है उसको भी जबरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। किसान नहीं लेना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको हम केमिकल खाद देंगे। बीजेपी के गोबर खरीदने के आरोप पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार करते हुए झूठा बताया है। कहा बिल्कुल असत्य बात कर रही है बीजेपी। मैंने पूरी जानकारी ली है। गोबर खरीदी के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गौठान भी स्वावलंबी बन रहा है, फायदे में चल रहा है, इसलिए स्वावलंबी गौठान कहा जाता है। घाटे में होता या पैसा नहीं होता या सरकार की मदद की आवश्यकता होती तो उसे स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जाता। गोबर खरीदी एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा। जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वह और बढ़ेगा। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैंने पूरी जानकारी दी है कि कितने की गोबर खरीदी हुई है, कितना वर्मी खाद बना है और कितने का बेचे हैं और कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आंकड़े सहित दिया हूँ। 49 करोड़ या कितना फ़ायदे का भी जानकारी मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। और अब गौठान जब स्वावलंबी बन गया तो इसका मतलब है वो फ़ायदे में चल रहा है, इसलिए वो स्वावलंबी गौठान कहलाता है। अगर घाटे में होता, उसके पास पैसा नहीं होता, सरकारी मदद की आवश्यकता होती तो स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जा सकता। गोबर खरीदी तो एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा और हजारों लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, वो और बढ़ेगा। गोबर घोटाले को लेकर बीजेपी और राज्य सरकार में आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। जनता किसकी बातों पर विश्वास करे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार की आ रही खबरों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इनमें कितना सत्य है ये तो वक्त ही बताएगा। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। मणिपुर में बीते लगभग 2 महीने से हो रही बेतहाशा हिंसा और कुछ दिनों पहले महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। बलौद जिले में आदिवासी समाज की छात्राओं और महिलाओं ने आज देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा मांगा। साथ ही जोरदार प्रदर्शन किया।
दरअसल आदिवासी छात्राओं और महिलाओं का कहना है कि देश का मणिपुर जल रहा है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है और यहां पर जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं। आखिर कोई क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? मणिपुर की घटना पर कांग्रेस के निंदा प्रस्ताव पर अकलतारा विधायक सौरभ सिंह का बयान सामने आया। सौरभ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन हुआ, सरकार उसके लिए निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाती, उसकी निंदा करे कि आखिर वो घटना क्यों नहीं हुई। राष्ट्रीय नेता बनने का शौक नहीं है। उनको निंदा प्रस्ताव लाना है तो जो छत्तीसगढ़ में उस दिन घटना हुई उसके बारे में निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? उसके निंदा प्रस्ताव के बारे में एक बार जरा बात करें वो कि वो घटना क्यों हुई, कैसे हुई। तो अपना तो कुछ कर नहीं सकते, अपनी स्थिति को पहले झांक लें, फिर इधर उधर झांकने चले। राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने का शौक है माननीय भूपेश बघेल जी को, पहले छत्तीसगढ़ को तो संभाल लें। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा कि उन्हें यहां किराए का घर ले लेना चाहिए। वहीं इस पर बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने पलटवार करते हुए सवाल उठाए हैं कि पहले उप मुख्यमंत्री जनता के बीच सार्वजनिक करें कि 2.5 साल की कहानी क्या है। कभी वो बोलते हैं ये, कभी कल वो एक और बोल रहे थे कि बोले कि उप मुख्यमंत्री तो मैं देखने के लिए बना दिया हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो क्या है कि कंफ्यूज्ड हैं वो, और वो क्या बोलते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं है। स्पष्ट बताए ना छत्तीसगढ़ की जनता को 2.5 साल की कहानी क्या थी। कभी वो बोलते हैं ये, कभी कल। उत्तराखंड में इस बार निषाद पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इसका ऐलान किया है। संजय निषाद ने ऐलान करते हुए कहा कि निषाद समाज के अधिकार के लिए चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। बावजूद इसके निषाद पार्टी छत्तीसगढ़ में एकला चलो की राजनीति के तहत अकेले चुनाव लड़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कोई अलायंस नहीं होगा और अकेले ही चुनाव लड़ने की बात निषाद पार्टी कह रही है। अगली खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की हो रही लगातार बैठकों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान सामने आया। आपको बता दें, बीजेपी में विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। विधानसभा स्तर की बैठक हो रही है। आपको बता दें, ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के बयान पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाई कई महीने से चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए बेतुकी बातें कर रही है। हमने घोषणा पत्र समिति बना दी है। कई समिति जल्द घोषित। बीजेपी कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है। अगली खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी का बयान है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से कांग्रेस डरी हुई है, जिसके पलटवार में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के दिन सत्ता किसकी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सत्ता जारी है, वह घबराए हुए हैं। सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काम किया है और हम अपने काम पर ही वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बने।
हमेशा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दावेदार तो बनते ही हैं, जो काम करते हैं वो दावेदारी रखते हैं, वो उम्मीदवार होते हैं। आने वाले टाइम में पार्टी किस पर फैसला करती है, ये पार्टी का फैसला होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का फैसला होता है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में बीते सोमवार से बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव तरुणा सावे विदरकर ने बताया कि 22 जुलाई से 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान 22 जुलाई को जगदलपुर, दंतेवाड़ा, 23 जुलाई को बस्तर, चित्रकूट में बदलाव यात्रा निकाली गई है। साथ ही 24 जुलाई को कोंडागांव और नारायणपुर में बदलाव यात्रा का आयोजन होगा, जिससे आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव तरुणा सावे वेदरकर शामिल होंगे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रदेश के शीर्ष नेताओं से वह संतुष्ट नहीं हैं। अमित शाह बार बार आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी को पार्टी कार्यालय में नहीं घुसने दिया, उन्हें वापस भेज दिया गया, ये आदिवासी नेता का अपमान है। बाबा साहब का बयान तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है, जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। और कल हमने देखा कि ननकीराम कंवर जी को वापस भेज दिया गया, एक आदिवासी नेता है जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो आदिवासी का अपमान है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी प्रदेश थे पहले और उन्हें भय। दुर्ग में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता प्रीतपाल बेलचंद को आज दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी दोपहर तक कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, बेलचंदन लगातार 20 वर्षों तक दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे और उस दौरान उनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के सर्व आदिवासी समाज के संभागीय कार्यालय में सर्व आदिवासी समाज की बैठक रखी गई, जिसमें समाज के सभी सदस्यों ने एक स्वर में मणिपुर की घटना की निंदा करते हुए 24 जुलाई को संपूर्ण बस्तर बंद का ऐलान किया, जिसमें बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स का पूर्ण समर्थन मिला। आपको बता दें, सर्वे आदिवासी समाज के जिला युवा प्रभार अध्यक्ष संतु मौर्य ने बताया कि मणिपुर में आदिवासी महिलाएं साथ हुए बर्बरतापूर्वक अभद्रता की सारी हदें पार किए जाने पर राज्य सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार को इस मामले पर ठोस कार्रवाई न किए जाने पर पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, जिसके विरोध में बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। बालोद जिले के डोडी ब्लॉक इलाके में आई फ्लू बड़ी तेजी से फैल रहा है। जी हां, आई फ्लू आदिवासी विकास डोंडी अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 17 बच्चे आंखों के इन्फेक्शन का शिकार हो गए। सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंडी में उपचार करवाकर कैंपस के अंदर अलग कैंप में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विद्यालय परिसर में शिविर लगाकर दूसरे बच्चों का चेकअप किया गया। बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन की समस्या बीते रात से पाई गई है, जिसके चलते आंखों में जलन, खुजली और लगातार आंख से पानी बह रहा है। नगर निगम के वार्ड नंबर 14 पंप हाउस के मैगजीन भाटा में निर्माणाधीन भगवान शिव के मंदिर को तोड़े जाने को लेकर महापौर राजकिशोर प्रसाद विवादों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके ही इशारों पर उनके ही वार्ड में बन रहे मंदिर को जिस तरह से तोड़ा गया, उसे लेकर भाजपाई और हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हिंदूवादी संगठन ने नगर निगम के द्वारा मंदिर को तोड़े जाने के बाद
महापौर निवास का घेराव किया। साथ ही उन पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। सावन के महीने में बनने वाले शिव मंदिर को और तोड़ दिया गया, जिसके लिए नोटिस भी 6 घंटे का समय दिया गया। इस प्रकार का घनघोर अपराध किया गया है। पूरे हिंदू और वहाँ पे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसको लेके जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी वार्डवासी हैं, हिंदू हित रक्षक हैं, बजरंग दल के साथी हैं, सब लोग महापौर के निवास का आज घेराव करने पहुंचे और महापौर को ज्ञापन दिए हैं कि वहाँ धर्मांतरण का खेल बंद होना चाहिए। और अवैध, जब आपने उस निर्माणाधीन मंदिर को अवैध बताया है तो अवैध चर्च के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछते हैं महापौर से सब कोई। महापौर जी और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। महापौर जी के द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अन्य धर्मों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार का खेल अब हिंदू और संगठन नहीं बर्दाश्त करेगा, जिसके लिए आज आके यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। इसको दिया ज्ञापन दिया, ज्ञापन का पालन होगा, पढ़ करके इस पर जनता से विचार करके जो लोगों को कार्रवाई की जाएगी। जब से मैं पार्षद बना हूँ उसके बहुत पहले समाचार बनी है, कोई मेरे कार्यकाल में नहीं बनी है। अगर ऐसा कोई धर्मांतरण का आरोप लगाए तो उसको भी अपन जो भी हमारे बस में होगा, जो भी उसको कार्रवाई जरूर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आकर दुर्ग में 4 सालों से लिव इन में रह रही युवक ने अपनी प्रेमिका को छोड़कर खुदकुशी कर ली। वहीं आत्महत्या से पहले 19 जुलाई की रात उसने अपनी प्रेमिका से आखिरी बार फोन पर बात की और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया था। 3 दिन बाद उसका शव दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी के तहत डांडसरा गांव के पास शिवनाथ नदी में मिला है। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार को लेकर काफी दुखी था। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर प्रातः आज एक सूचना मिली। एक युवक के द्वारा सुसाइडल अटेम्प्ट किया गया है, नदी में छलांग लगाकर उस पर से रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस व्यक्ति की को रेस्क्यू नहीं किया जा सका, वो उसकी मौत हो चुकी थी। पीएम के लिए भेज दिया गया है। यह व्यक्ति कोरबा का रहने वाला है। कोरबा की एक लड़की से इन्होंने लिव इन रिलेशन प्रेम विवाह किया हुआ था और साथ में दोनों 4 साल से जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में रहते और दुर्ग थाना क्षेत्र के किसी ऑप्टिकल दुकान में काम भी करते थे। इसी बात कर लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी, ऐसी अभी प्राथमिक सूचना है, जिसके कारण यह कदम उसने उठाया है, लेकिन मर कायम कर सारे तथ्यों की जांच की जाए। भिलाई के सिविक सेंटर महात्मा गांधी कला मंदिर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से माटी पुत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर सूबचंद बघेल जी के 123वीं जयंती पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इसके अलावा दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये शुद्ध सामाजिक कार्यक्रम था और हम ऐसे महामानव के जन्म दिवस पर आज यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना सबसे पहले देखा था। प्रथम स्वप्न दृष्टा के रूप में हमारे आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को पूरे छत्तीसगढ़वासी मानते हैं और स्वतंत्रता से पहले उन्होंने 1946 में ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम सबको छत्तीसगढ़ राज्य लेकर रहना है। मगर अफसोस कि आज़ादी के इतने सालों बाद, लगभग 50 वर्ष से अधिक के बाद भी इसकी सूद किसी ने नहीं ली, संघर्ष होते रहे। जयंती हालांकि 19 जुलाई को था और उसकी स्मृति में आज कार्यक्रम आयोजित किया था। समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उसका सम्मान भी, माटी सम्मान का भी डॉक्टर राकेश चंद उसका भी सम्मानित किया गया, मडरिया जी का। और साथ ही जो योगदान है डॉक्टर खूबचंद बघेल का और उसको स्मरण किया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक अच्छा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और साथ में लेखक भी थे, कलाकार भी थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को का पुण्य स्मरण हम लोगों ने किया। मंगलवार को रायपुर में बीजेपी एक प्रदर्शन करेगी। बीजेपी रायपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री
राजेश मूणत करेंगे। इस दौरान रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ताओं के साथ राजेश मूणत शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। प्रदर्शन को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक बयान दिया है। भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए मूणत ने कहा, जय सैया भय कोतवाल, जब सैया भय कोतवाल फिर डर काएगा। रायपुर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम राजधानी में नहीं हो रहा। कांग्रेस की सरकार में एक भी नया काम राजधानी में नहीं हुआ है। पैसे की बात, कार्यकर्ता जिस प्रकार से पूरे रायपुर शहर की परिस्थितियां बदल रही है, ये रायपुर गड्ढापुर हो चुका है। रायपुर के अंदर ना कोई व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था चरमराई है। शहर के जिस प्रकार का आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बारिश हुई, बारिश में पूरा शहर लबालब हो गया। कानून व्यवस्था एकदम ठप होकर के बैठी है। सफाई व्यवस्था की परम सीमा खत्म हो चुकी है। रायपुर में इतना विकास के नाम पर पैसे की बातचीत करते, लेकिन डेवलपमेंट कहीं देखने को नहीं मिलता। चारों तरफ गुंडागर्दी जिस तत्परता के साथ में बढ़ी है, गांजा, चरस, अफीम खुलेआम बिक रहे हैं। कल ही वीआईपी रोड की घटनाक्रम में देखने को आया है कि एनएसआई के लोगों ने किस प्रकार से होटल के अंदर पुलिस वालों के साथ में हुआ। मतलब एक प्रकार से सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। ये रायपुर शहर, राजधानी जनता आज अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस शहर के लिए नहीं। आत्मानंद स्कूल की वाहवाही तो लेना चाहते हो, अरे आत्मानंद स्कूल के अंदर पढ़ने वाले गरीब बच्चों को ड्रेस तक नहीं मिली है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तक नहीं है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेता दक्षिण विधानसभा से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 30 जुलाई से कांग्रेसियों की टीम घर घर पहुंचेगी। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इलाके से रायपुर शहर में कांग्रेस का ये बड़ा अभियान है। महापौर ढेबर और कांग्रेस के नेताओं ने इस अभियान की जानकारी देते हुए सोमवार को साफ कह दिया कि दक्षिण में कांग्रेस की जीत हमारा टारगेट होगा। इसके बाद शहर की 4 विधानसभा सीटों में भी डोर टू डोर जाकर निगम के नेता कांग्रेस सरकार की शहरी क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की जानकारी देंगे। घरों में हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे सब वार्ड अध्यक्ष, हमारे सभी पार्षद, एमआईसी मेंबर, सब लोग आज की इस बैठक में शामिल हुए। 30 तारीख को हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। हर दिन एक वार्ड को हम लोग करेंगे। प्रयास हमारा यह रहेगा कि हमारी जो सरकार की जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जो भी हमारे जो नगर निगम से संबंधित जो काम वहां पर आएंगे, उस यात्रा को उसको तत्काल प्रभाव से उस काम को कराया जाएगा। तो जो हमारी बैठक थी वो 30 तारीख को लेकर आज हुई और मुझे लगता है कि 30 तारीख को हम सभी लोग, जितने लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोग हैं, उस दिन हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज को उस दिन उस कार्यक्रम में हमने बुलाया है। हमारे मंत्री आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी को हमने बुलाया है। हमारी प्रभारी महामंत्री आदरणीय शैलजा जी को भी हमने आमंत्रित किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, सबको हमने उस कार्यक्रम में पहले दिन के लिए आमंत्रित किया है। सभी लोग उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग डोर टू डोर, घर घर में जाके जो हमारी सरकार की योजना है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा में हम पहले जाएं और दिन में 1 वार्ड पदयात्रा और संपर्क के माध्यम से किया जाए, ऐसा हम लोगों का रूपरेखा तय हो रहा है। और लगभग 30 तारीख से शुरुआत की जाएगी इस कार्यक्रम की। और सरकार के मुख्यमंत्री जी के काम को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी अपने सभी शहर के वरिष्ठ नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, महापौर जी, सभापति जी, संगठन के नेता और निगम मंडल के अध्यक्षों के साथ इस रूपरेखा को तय करके आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और आगामी चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को बनाया गया है। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।